जय उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी विजयलक्ष्मी गुसाई बोल रही हूँ और पूर्व सरकार में बाल आयोग, संरक्षण आयोग और महिला सशक्तिकरण में भी दायित्व रहा है, राज्य मंत्री रही हूँ। और इसी कारण मुझे जो हमने जितना अध्ययन किया है उत्तराखंड का, शायद धामी जी को उसका आभास भी नहीं होगा। अभी अभी मैंने सुना और सुनकर सीधे मैं वहीं पर से अपने जहाँ पर सुना वहीं पर मैं अपने कमरे में ही बैठकर बोल रही हूँ कि ये गलत है। यूसीसी का जो मामला है ये बहुत ही गलत है, बहुत गलत हुआ है। हमारी देवभूमि पर जैसे धामी ने वो प्रहार किया है, यहाँ की देव जैसी कन्याओं पर वो प्रहार किया है, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। यूसीसी का क्या मतलब है, पहले यहाँ पे लागू करने का क्या अर्थ था, क्यों किया गया है ऐसा घिनौना कानून? हमारे महिला शक्ति को एक बहुत बड़ा तमाचा मार दिया है। क्यों धामी जी, आपको अगर प्रतिनिधि चुना गया है तो आपको केवल आपकी एक विधानसभा ने चुना होगा, पर आपको पता है यहाँ पर 70 विधानसभाएं हैं और 70 विधानसभाओं में महिलाएं भी रहती हैं जिन्होंने राज्य लिया, वो भी, और जो यहाँ पर एक से एक संस्थाओं से बिलोंग करती हैं, एक से एक आपके यहाँ पे कार्यक्रमों में, आपके पदाधिकारियों में, आपकी पार्टी में भी, कांग्रेस पार्टियों में, सभी पार्टियों में वरिष्ठ और बहुत ही बुद्धिजीवी महिलाएं रहती हैं। आपने किसी को भी विश्वास में नहीं लिया और बना दिया बेटियों के लिए कानून। आप रूढ़िवादिता मानसिकता के व्यक्ति ही निकले। आप केवल एक मोदी को खुश कराने के लिए और उनकी चमचागिरी करने के साथ आप भूल गए कि हमारे उत्तराखंड के कुछ सिद्धांत हैं। हमारे उत्तराखंड सैद्धांतिक, सांस्कृतिक, संस्कृति और वेद काल से चली आ रही धरोहर की एक बहुत बड़ी विरासत है। पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बेटियों का सम्मान किया जाता है। बेटा भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं और बेटी भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं है, दोनों को समान अधिकार पहले से ही है। आपने कौन सा नया रूल लाए हो इसमें? आपने हमारे उत्तराखंड की संपत्तियों को बेचने और बेटियों को भी बेचने का, घिनौना काम करने का, उनके चरित्र पर दाग लगाने का और उनको जो है उनको उनकी आत्माओं को ख़त्म कर दिया, स्वाभिमान को ख़त्म करने के ये जो साजिश आपने रची है, ये बहुत गलत है और ईश्वर भी आपको माफ़ नहीं करेगा। देख लीजिएगा आप, ये मेरी भविष्यवाणी है, ईश्वर आपको माफ़ नहीं करेगा। आपने यहाँ की बेटियों को बेइज्जत कर दिया है। आपने कहा 18 से 21 साल तक के तो पहले था, रूल है संविधान में, आपने कोई नया काम तो नहीं किया इसमें ना। नकल कर दी कि धामी का नाम प्रसिद्ध हो जाएगा। धामी तुम धामी ही रहोगे। धामी क्योंकि आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, आपके जो आपकी माँ ने आपको दिए हैं वो आपके अंदर रहेंगे। राज्य से संस्कृति तो बहुत कम विद्वानों में, लोगों में होती है, वो एक गरीब में भी होती है। अरे अपने दम पर अगर आप जीत कर आते तो शायद अपने दम पर काम करते, परंतु गुलामी के दम पर जीत के आए हो तो गुलामों के ही लिए काम करोगे ना। अच्छा चलो मैं छोड़ती हूँ, राजनीतिक छोड़िए, सामाजिक छोड़िए, सांस्कृतिक छोड़िए, आप क्या मूल के हैं, आप चाहे नेपाल मूल के हैं पर आप रहते हमारे उत्तराखंड में हैं, आप उत्तराखंड मूल के हो गए हैं, चलो मैं मानती हूँ। आपने सोचा
आप किसके लिए यूसीसी का कर रहे थे? समान अधिकार के लिए ना। तो समान अधिकार तो पहले भी संविधान में है महिलाओं के लिए। महिला अनपढ़ थी, वो ले नहीं पा रही थी, अब तो ले रही हैं, अब तो मांग रही हैं। अब तो सब लोग जो है अपने अधिकारों को लेते हैं। और लेना कोर्ट से, या तुम क्या अपने घर से थोड़ी ना दे रहे हो, या तुमने अलग ऑफिस तो नहीं खुला दिया ना, पोर्टल खोल करके थोड़ी ना कि तुम उसमें से अधिकार दिलाओगे। जाना तो कानून के ही पास में है, जाना तो फॉर्म वही भरने पड़ेंगे। जब भर नहीं है तो क्यों समानता के अधिकार तो पहले से ही था। कहाँ पर था जहाँ पे समानता का अधिकार नहीं था? बताइए जरा। हाँ, अगर पाकिस्तान में आपने 370 लागू किया है तो वहाँ पे ज़रूरत थी, और उत्तराखंड में कोई ज़रूरत नहीं थी इस यूसीसी को लागू करने का। ये एक आपका घिनौना और आपकी घिनौनी मानसिकता का परिचय है, घिनौनी मानसिकता का। आपको पता है उत्तराखंड राज्य किसने लिया है? महिलाओं ने लिया है। और आज पुरुष महिलाओं पर जो है सवाल करने के लिए, तुम पुरुष बन करके हम महिलाओं पर सवाल करने के लिए और उनके कानून बनाने के लिए तैयार हो गए हो। यहाँ की महिलाएं इतने सशक्त हैं, जब राज्य ले सकती हैं तो कानून भी बना सकती हैं अपने लिए, और तुमने मौका नहीं दिया। अगर ये मौका मिला था तो आपको अपने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को लेकर के, उनकी महिलाएं जो सशक्त थीं उसमें सभी महिलाओं के बीच में ये प्रस्ताव रखना चाहिए था। आपने अपने महिला मोर्चा के बीच में, कांग्रेस महिला मोर्चा, महिला कांग्रेस के बीच में, सामाजिक राजनीतिक सब निकल कर कानून बनता है। एक केवल धामी अपने घर में बैठ करके अपनी माँ बहन और पत्नी के बीच में नहीं बनता है। ये तुम्हारे 2-4 चमचे जो तुम्हारे राजनीतिक के होंगे, थोड़े सचिवालय में बैठे होंगे, इन सब को लेकर के अगर तुम कानून बना रहे हो तो ये तुम्हारी कमजोरी है। हिम्मत वाले होते तो राजीव गांधी की तरह, जैसे उन्होंने सतत 73वां संशोधन महिलाओं के लिए लाए थे पंचायत में, तो पूरे भारतवर्ष से उन्होंने ये प्रस्ताव किया था कि आप भेजिए, मैं ऐसा कानून बना रहा हूँ। तो सब ने जो है उस समय कई लाखों चिट्ठियाँ जो थी वहाँ पर गिनती भी नहीं थी, सब में जो उस कानून को पास कर दिया था। आपने किया? नकल की अकल भी होती है। सारा भारत जो है पुराने नकलों पे चल रहा है, तो आप भी आजमा लेते ना इसको। आपने क्या किया? आपने, पता है आपको, हमारे यहाँ इतनी वरिष्ठ वरिष्ठ प्रोफेसर्स महिलाएं हैं पूरे यूनिवर्सिटियों में, चाहे कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो। हमारे इतनी वरिष्ठ पढ़ी लिखी और आपसे भी कई गुना पढ़ी लिखी महिलाएं हैं कुमाऊं और गढ़वाल में, संस्थाओं में, विभागों में, कानून में, जज से लेकर के और हाई जज तक। आपकी संस्थाओं में लेकर के स्कूल के जितने टीचर्स हैं आप उनको बुलाते ना। आप स्कूल में बच्चे नहीं जानते इन चीज़ों को अभी, तो आप उनकी प्रिंसिपलों को ही बुलाते। आप महिलाओं के बीच में बैठ करके इसको प्रस्ताव लेते। हिम्मत है? मुंह से आवाज़ तो निकलती नहीं है आपके, डरे डरे तो रहते हो हर समय। हैं? जो आदमी चमचागिरी करता है वो झुका डरा झिझका रहता है, पर जो हिम्मत से काम लेता है, दम लगा के काम लेता है, वो आदमी बड़े चौड़े छाती कर करके, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, पुकार पुकार करके, एक एक को जन सरोकार को लेकर के काम करता है। मुझे बड़ा ताज्जुब लग रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है जब मैं देख रही हूँ मंच पे हमारे बड़े बड़े, मतलब ऐसे बैठे हैं सारे राजा महाराजा जैसे कि ये पता नहीं कितने कानून को ज्ञाता होंगे, और ये इनके अपने घर से इस कानून को पास करा दिया। हमारे सचिवालय के सचिव महिला राधा रतूड़ी जी को भी मैं देख रही हूँ, बड़ा आपको बुग्गा दे रही है, बहुत अच्छा कर दिया। मुझे तो इतनी ब्रिलियंट महिला हो करके आप उनको भी तो पूछ लेते ज़रा कम से कम। अब तो डर की वजह से हैं, रिटायर हो चुकी हैं, अब थोड़ा आपका मान सम्मान रखने के लिए ऐसा कर रही हैं, पर उनके हृदय से पूछो उषा, अगर मैं पूछती, अगर उनके हृदय से पूछो तो वो एक निडरता से यही कहेंगी कि ये गलत कानून है, गलत कानून है। ये दीदी यही कहेगी। मैं उनको बहुत निकटता से जानती हूँ, बड़े सच्चे और महिलाओं के हितैषी हैं वो। राधा रतुड़ी जी के हृदय से भी पूछो कि भले आपको बुग्गा दे रही हैं, परंतु आप उनका हृदय से नहीं दे रही थी वो आपको। आपने अपनी माँ से भी पूछ लेते कि माँ बताओ, ये मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ, क्या ये अच्छा? अगर आप अपनी माँ से पूछ लेते ना,
उनके हृदय में माँ का हृदय होता है, वो कभी इस कानून को लागू करने के लिए नहीं कहते। अभी भी पूछ लो तब भी मना करेंगी, नहीं नहीं वो राजी होंगी, क्योंकि उनको पता है दर्द माँ का, उनको पता है एक लेडीज का दर्द पता है। आज मैं इतना ही बोलूँ, कल अब एक 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 एक, एक उस पर बोलने बैठेंगे ना तो आपने बहुत गलत किया है, इसलिए ये लागू नहीं होगा, इस पे विरोध किया जाएगा। इसमें अब देखो धरने प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, पर मैं उन धरना प्रदर्शन वालों से यही कहूँगी कि वो लागू होने के बाद क्यों कर रहे हैं, मेरी तरह पहले से बोलते ज़रा। मेरे बस में तो कभी कमेंट भी नहीं किया उन लोगों ने, और आज धरने पर बैठे हैं। मैं उनके प्रति भी नाराज़गी व्यक्त करना चाहूँगी। कभी उन्होंने सपोर्ट करके फ़ोन करके कहा कि दीदी आप सही कह रहे हैं, चलो क्या करना चाहिए इस पर। कानून बनने के बाद तो सारे धरने पर बैठ रहे हैं, कानून बनने से पहले क्यों नहीं बैठे। सबसे बड़ी जनता हमारी ये भी है, गलतियाँ हैं हमारी, उन संस्थाओं की भी गलतियाँ हैं जो बड़े बड़े मंचों पे महिलाओं के लिए सोचती हैं और वो विचारती भी हैं, पर उन्होंने इतनी छोटी सी सोच नहीं विचारा, इतनी सोच इतने से कानून को, पर मेरे ख्याल से उनको विश्वास नहीं था कि ये ऐसा कानून बनेगा। उनका अधिकार तो पहले से ही है, अरे न समान अधिकार नागरिकता तो पहले ही हमको मिला है, कहाँ पे हम छोटे बड़े, बताइए जरा कहाँ पर हैं। संपत्ति का अधिकार पहले से ही लड़कियों को अपने पिता की संपत्ति पे पूरा अधिकार है, और क्या अधिकार चाहिए था यहाँ पर बताइए। प्रतिज्ञा का भी अधिकार था, जो जो प्रतिज्ञा से शादी करता था उसके समाज कल्याण से हम लोगों ने उनको 11,000 या 50,000 तक जितने भी संपत्ति आई दी है, उनको प्रोत्साहन राशि मिली है, उनको किया है, करते हैं, किया है। हमारे यहाँ तो ये था कि बड़ा भाई अगर ख़त्म हो जाता था, छोटा भाई जो था वो उसकी मतलब उसकी पत्नी को अपने घर में ही रखता था। इतना सम्मान करते थे कि दूसरे घर को भी, मतलब उसने अगर भाई बेटा होता था तो उसी घर में वो बहू रह जाती थी। और आपने तो सारा मीडिया मेल कर दिया। आपने सही मायनों में ये लागू करके बेटियों के चरित्र का हनन कर दिया है। हमारी संस्कृति कहीं अलाउड नहीं करती है ऐसा, ना हमारे संविधान में है। और जिस समानता जिसको आप वो कह रहे हो ना कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, बताओ कहाँ पे नहीं है हमारे यहाँ समानता का अधिकार। उत्तराखंड जैसे भारत की ऐसी भूमि पे सबसे ज़्यादा समान अधिकार हमारे बेटी बेटों को है। समानता का अधिकार तो गोवा में आपका कब के राज्य, हमारा देश भी आज़ाद नहीं था तो उससे पहले था। वही संस्कृति देखो अब आएगी यहीं पे, जो गोवा की संस्कृति आती है ना, अब वो यहाँ पे भी आपने लागू करवा दी है। धन्य है भगवान, आपकी माँ बहुत धन्य है, आपकी पत्नी धन्य है, बेटे धन्य है कि ऐसा बाप मिला है उनको कि उन्होंने अपने घर की बेटी की इज्जत रजिस्टर करके दूसरे शादी से पहले ही जो है दूसरे को बेच दी। आपने बेटियां, बताओ क्या होगा इसमें, किसके माँ बाप होंगे जो रजिस्टर पर कहेंगे जा बेटी तू पहले लड़के के साथ रह ले और तो बच्चा पैदा करके आना, फिर तेरी शादी करेंगे हम यहाँ पर, है ना। शादी का एक कितना अच्छा सिस्टम था वो समाप्त कर दिया। बेटियां कितनी डरी झिझकी शर्मी रहती, अपनी माँ की इज्जत के लिए वो कितनी रहती थी। और जिन बेटियों के लिए आप ये कह रहे हो वो प्रतिशत जन्म जन्मों से रहा है, क्योंकि उसमें पुरुष व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा बेटियों को बेइज्जत करने को रहा है। आपने तो मनु प्रथा वाली अपना लिया कि उन्होंने देवालयों में बेटियों को जो है अपने पंडित और जो अपने रहने के लिए व्यवस्थाएं बना दी, देवदासियां बना दी थी, उनको प्रथाएं बना दी देवदासी की। शर्म आती है, उसी अंश के वंश के लगते हो आप भी। मुझे तो बहुत दुख है, और इसी दुख के साथ में अंत में यही कहना चाहूँगी कि अभी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, अभी मैं ये कह रही हूँ कि आपने यहाँ उत्तराखंड की महिलाओं को विश्वास में लेके काम नहीं किया। आपको नारी शक्ति का अभिशाप लगेगा, आपको नारी शक्ति का इतना बड़ा भयंकर अभिशाप लगेगा कि मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। जिसके मन में जो भाव आएंगे वो तुम पे टकराएंगे। आपके परिवार में भी जैसे आप दूसरे के परिवार को तोड़ने के लिए इतना बड़ा किया, आपका परिवार कभी सुखी नहीं रहेगा। आपने उन बेटियों की चरित्र का हनन किया है। केवल एक रिलेशनशिप के लिए आपने एक कानून बना दिया, और वो भी यहाँ से बनाया गया। और माननीय मोदी जी को आप ला करके उनको
दे दिया कि बस अब तो मैं जो हूँ सबसे बड़ा नेता हो गया हूँ, तुम्हारे उसका हो गया हूँ, अब आप प्रधानमंत्री बना देना मुझको। अब भाई जब तुम मुख्यमंत्री बना सकते हो तो प्रधानमंत्री बन जाओगे तुम, इसी उस पर, इसी लोभ लालच में तुमने ये किया है। मैं बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ आपके लिए, परंतु मतलब एक हम उत्तराखंड की बेटियां हैं, फिर भी हम इतना किसी के लिए गलत नहीं बोल सकते। ये शहादत दी है यहाँ पर धनाई और चौहान, कम से कम उन महिलाओं को नज़रअंदाज कर किया जो इस राज्य को लाई थी। अब तुम ठेकेदार बन गए इस राज्य में। अरे अपने आंदोलन, अब लोग हमारे यहाँ 25 साल हो गए हैं, 25 साल, 5 5 25, कम से कम 5 महिलाएं आयोग होंगी, आयोग से रही होंगी, 5 समाज कल्याण में महिलाएं बनी थी, 5 आपके उसमें बनी हैं, कार्यकाल में बनी हैं। तो जितनी महिलाएं ये आपकी वरिष्ठ महिलाएं आपके बीजेपी में हो, आपके कांग्रेस में थी, आपके समाज में कई संस्थाएं चला रही हैं, डॉक्टर थी, कई बहनें जो एडवोकेट्स हैं, पत्रकार बहनें जो पत्रकार हैं, जिनको कि एक एक जगह का ख्याल होता है। पर आज के पत्रकारों का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, पर है, अभी भी उनके अंदर मानवता है हमारे उत्तराखंड में। आपने सबको एक तरफ करके खुद क्या बन गए, अभिशापी। और ये अभिशाप आपको मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा। और आप इसको ये मत सोचिए कि ये यहाँ सक्सेसफुल होगा, नहीं, ये यहाँ पर इस पर विरोध होगा। अभी आप छोटी छोटी बालिकाओं को पूछे वो क्या जानते हैं रिलेशनशिप क्या होता है। क्या कोई लड़की अपने माँ बाप से कहेगी मम्मी मैं तो दूसरे लड़के के, मैं मुसलमान लड़के के साथ जा रही हूँ, मुझे परमिशन दे दो। मम्मी मैं किसी ईसाई के साथ जा रही हूँ, ईसाई का बेटा बोलेगा मम्मी मैं तो किसी हिंदू लड़की के साथ जा रहा हूँ, या मुसलमान बेटा बोलेगा मैं अपनी किसी हिंदू लड़की के साथ रिलेशनशिप में रह रहा, हो जाएगा? नहीं होगा। आपने मुसलमानों की जलन में इतना कर दिया कि बहुत सा विवाह हो रहे हैं, मुसलमानों के बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, इसलिए उनको जो है इस अब एक ही कानून बन गया। क्या कानून था? बिल्कुल नहीं है। जो मुसलमान पढ़े लिखे लोग हो गए उनकी एक ही पत्नियां हैं। और जो पहले की बात करोगे तो हमारे उत्तराखंड में भी 3 3 पत्नियां रही हैं। और काम करने के लिए जो जमींदार लोग थे 4 4 5 5 शादियां भी करते थे। और जो उनका क्या करोगे धामी जी, जिनके लिए रिसोर्ट्स खोल रखे हैं आपने, वहाँ पे लड़कियों का बिजनेस व्यापार करते हो, उनके लिए निकाला, इसमें निकाला तुमने कानून बनाया उनके लिए। अंकिता जैसी कांड को आपने अभी तक उसको फैसला नहीं दे सका, और उस लड़की के अलावा न जाने कितनी लड़कियों को वहाँ पर जो वैश्यावृत्ति करवाई है आपने अपने ही मंत्री से, अपने अपने कार्यकर्ता की लड़की को। अंकिता के पापा आपके कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के नहीं थे, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, और उसी कार्यकर्ता की लड़की को बीजेपी के ही मंत्रियों ने जो है इस तरह से हत्याकांड कर दिया। आपने किया, क्योंकि आपकी जैसे वहाँ पे ऑरेंज कलर के रोज अक्सर महीनों में गाड़ियाँ ललकाते हुए और चमकते हुए वहीं पर रुकती थी, और वहीं पर कई कांड भी हुए। ये वहाँ की हमारी महिला अध्यक्षाएं जो गांव की हैं बताते हैं। इसलिए आप अभी भी सुधर जाओ। ये भोला सा चेहरा बना करके, जो हमारे यहाँ कहते हैं उत्तराखंड में जुम जुम नारी मैस लांदी मारी, तो आप तो सीधा मार करके मोदी को ले आई यहाँ पर अपना एक फंडा चला करके कि हमने योग्य कर ये यहाँ पर। क्या ये आवश्यकता उत्तराखंड की महिलाओं के लिए था? क्या ये यूपी में, हिमाचल, हरियाणा या अन्य राज्यों के लिए नहीं है? अरे ये तो उद्देश्य जो था पूरे देश के लिए होता तो हम क्यों बोलते। ये उत्तराखंड के लिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया है। ये देवभूमि, ये जो गंगा मैया जो है आपको दंडित करेगी, यमुना माँ आपको जो अभिशाप करेगी, और बद्री केदार जो आपने उनकी पुत्रियों को, उनके भक्तों को जो आपने निंदित किया है, वो आपको दंडित करेंगे। और ये मैं चाहेंगे भगवान ये सरकार गिरे और एक ऐसे अच्छे लोग आए, सब मिलजुल करके पढ़े लिखे लोग आए। पढ़े लिखे लोगों को तो सह नहीं सके। 5 साल होने वाले थे त्रिवेंद्र रावत को, वो भी आप ही की सरकार का था, पढ़ा लिखा ठीक ठाक आदमी था, संस्था जैसे भी चला रहा था, पर इतना बेईमान नहीं था जितने आप थे। आप उसको
लज्जित करके और अपने बन गए और दूसरी बार भी फिर आपको भगवान ने हरा दिया, फिर भी आप ज़बरदस्ती बन के आए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप गलत कार्यों के लिए, गलत काम के लिए, गलत उत्तराखंड की दिशा दशा देने के लिए उत्तराखंड के व्यक्ति को नहीं चुना। उन्होंने दूसरे देश के मूल को चुन करके आज अपनी मनमानी कर रहे हैं। धन्यवाद। अभी भी मौका है अभिशाप से मुक्त होने का, और इस यूसीसी कानून को पर लागू जो पोर्टल किया है उसको ख़त्म कर दीजिए, तो आप जी सकेंगे, नहीं तो आप मरे मरे भी जिए जिए रहेंगे। बस यही मेरा है, क्योंकि आपने हर लड़की को मार मार करके जीने के लिए छोड़ दिया है। उसका बच्चा होगा तो वो बेचारी कानून कोर्ट, अगर वो नहीं, अगर 6 महीने में छोड़ देगा कानून कोर्ट, अगर वो नहीं करेगा तो कानून कोर्ट, अगर वो बेइज्जती करके चला जाएगा, उसकी इज्जत उड़ के चला जाएगा तो कानून कोर्ट। तो आपको इस कानून बनाने का क्या अर्थ रह गया है? सोचिएगा ध्यानी जी, सोचिएगा। हम अभी कुछ नहीं बोल, एक एक कानून को अब मैं रोज़ इसी तरह से जो मेरे दिमाग में आएगा कि इससे क्या गलत हो रहा जा रहा है तो मैं बोलूँगी और बोलूँगी, क्योंकि राज्य लिया है, इसमें मेरी नौकरी भी आप ही लोगों की सरकार ने खाई है। मुझे भी मतलब आंदोलनकारी बोल करके और मेरी पेंशन 19 साल की खाई है, इसीलिए मुझे भी बड़ा दुख होता है। तुम किसी के भावनाओं को जानते नहीं हो, तुम्हारी सरकार नहीं जानती है और खिलाड़ी करते हो, इसलिए तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके इस कानून को ध्वस्त कीजिए, ध्वस्त कीजिए, ध्वस्त कीजिए।